जी बिल्कुल, जेलम से मैं हूं नजफ शहजाद। आज हम म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड बैंक के तावन से जेलम म्यूनसिपल कमेटी के लिए एक जदीद मशीनरी है जो अब जेलम में पहुंच चुकी है, जिसका डिप्टी कमिश्नर जेलम ने यह मशीनरी है जो म्यूनसिपल कमेटी के अमले के हवाले कर दी है। ये शहर भर की सफाई सुथराई में अपना आम किरदार अदा करेगी। ये मशीनरी है जो इंतहाई ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगी मशीनरी है जो जेलम में पहुंची है, ताकि जेलम की जो सफाई है, जो अवाम शिकायत करती थी, उन शिकायत का अजाला करने के लिए ये मशीनरी है जो अपना आम किरदार अदा करेगी और शहर भर को साफ़ रखने में ये करामत साबित होगी। सर बताइएगा, मशीनरी के अलावा और क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं? जी, मशीनरी का तो आपके सामने ज़िक्र हो गया कि ये इसमें हमारे 2 कॉम्पैक्टर्स हैं, 6 मिनी ट्रिपर्स हैं, 370 बिन्स हैं जिन्होंने ज़िला जेलम में काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से ये अमल में लाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास 2 बड़े पार्क्स हैं, एक शहर का अल्ताफ़ पार्क है और दूसरा यहाँ से 6 किलोमीटर दूर काला गुजरा में काला गुजरा का पार्क है। तो ये 2 बड़े पार्क्स भी इसी प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल तौर पे हम रिहेबिलिटेट करेंगे। मैं ये भी बताना मुनासिब समझता हूँ इस फोरम पे कि हम जो सीवरेज के इशूज़ हैं उसके लिए भी स्कीम इस प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं और वाटर सप्लाई के लिए भी। तो जो भी हमारे जेलम के सैनिटेशन क्लीनलीनेस से रिलेटेड इश्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक इस प्रोजेक्ट के ज़रिए इंशाल्लाह उनकी रेजोल्यूशन में मदद मिलेगी। सर देखिए, सफाई के हवाले से तो तमाम तर जो मशीनरी है वो हम तक पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि अब जेलम की सफाई है जो बेहतरीन होगी। ये बताइएगा कि जो हमारे लिए पब्लिक पार्क थे, जैसे आपने जिक्र खुद किया, ये अल्ताफ़ पार्क है, अरसा दराज हो गया सर, ये मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। जो निजी पार्क्स है वहाँ पर शहरी है जो अपने इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्सपेंसिव झूले, हर चीज़ जो महंगी होती है। क्या समझते हैं आवाम के लिए अब ये पार्क से जो ओपन नहीं हो जाने चाहिए? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पार्क्स हमारा बड़ा ही एक ऐसा सोर पॉइंट है जिसके ऊपर बदकिस्मती से हम उतना फोकस नहीं कर पाए। इसी वजह से हमने ये पार्क्स वाले प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी के ऊपर उठाया है। इसको 1 महीने के अंदर तमाम तर इसकी अप्रूवल्स करा के इसको मैं टेंडर स्टेज पे लेके आ गया हूँ। 1 महीने के अंदर, नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप देखेंगे कि इन दोनों बड़े पार्क्स पे हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा। सर ये भी बताइएगा कि जैसे आप काला गुजरा का पार्क के हवाले से बता रहे हैं, तो ज़ाहिर आवाम के लिए एंटरटेनमेंट का वो ज़रिया बनेगा। साथ में सर ये भी है कि वहाँ पर सफाई के इंतज़ामात हैं, वो शहरियों की जानिब से शिकायत आती हैं। वहाँ पर कोई 3 बड़े स्कूल हैं, उनके बिल्कुल दरमियान में जो गंदगी होती है उस वाले से क्या? जी, ये बेसिकली वही ग्राउंड है जिसको हम पार्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी डंपिंग साइट को हम पार्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास नई मशीनरी आई है, इसमें हम अपने क्लीनलीनेस ऑपरेशन का जो दायरा कार है वो काला गुजरा तक बढ़ा रहे हैं। जी सर, इसमें ये हो सकता है कि अक्सर हमने देखा है कि जो आपका अमला है वो दरिया जेलम में भी गंदगी फेंकता है। हमारा कीमती असासा दरिया जेलम है, आप दरिया जेलम के मिडल में चले जाए, वहाँ पर अभी भी गंदगी पड़ी हुई है। तो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं? जी, ये माजी में अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसा दरियाए जेलम के बैंक के ऊपर भी कचरा फेंका गया, लेकिन हमने इसके ऊपर बड़ा क्लियर डायरेक्शंस तमाम ज़िम्मेदारान को कन्वे कर दी हैं कि दरियाए जेहलम को या किसी भी वाटर बॉडी के बैंक्स को हमने पोलूट होने से बचाना है। और अभी मुकम्मल तौर पे वहाँ पे पाबंदी है, हमारी प्रॉपर हमने डंपिंग साइट ली हुई है, उस साइट के ऊपर कचरा फेंका जा रहा है। दरियाए जेहलम के किनारे अभी कोई कचरा नहीं फेंका जा रहा। जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी कमिश्नर जेलम साहब की जानिब से एक ऐसा इकदाम है जो उठाया गया है कि जो जदीद गाड़ियाँ हैं वो जेलम में पहुँच चुकी है। COMC मौजूद हैं। सर असल इम्तिहान तो आपका है, क्या समझते हैं, इम्तिहान पे पूरा उतरना है? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हमारी जो बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग होगी है नई मशीनरी आने से, यानी कि हम जो कचरा 50% उठाते थे हम 100% पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। और वो जो आप जगह टारगेट कर रहे हैं इंशाल्लाह उसी पे फोकस भी करेंगे। तो जो बेल्ट है इसकी, रिवर की बेल्ट है, उस पर भी फोकस करेंगे और इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। सर ये बताइएगा कि अमला जो इसके लिए स्पेशली अमला चाहिए होता है, तो क्या समझते हैं कि तमाम तर अमला पहुँच चुका है और कब से ये मशीनरी है जो ज़रिए इस्तेमाल होगी और कब से जो बेसिक नीचे से जो गंदगी के मसाइल हैं वो इससे हल होंगे, कब से स्टार्ट हो रहा है? ये सर जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो फ़ाइनल हो चुकी है, क्योंकि मशीनरी के लिए हमने बंदे भी रिक्रूट करने थे, वो तकरीबन 100% फ़ाइनल हो चुकी है। आप इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में फुली फंक्शनल देखेंगे मशीनरी और इन फील्ड देखेंगे।
क्रिकेट ग्राउंड के हवाले से बताइएगा। हमारा एक कीमती क्रिकेट ग्राउंड है, वो भी म्यूनसिपल पार्क जो स्टेडियम में हो चुका है। वहाँ पर पानी बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, उसकी कोई निकासी के लिए कोई अमले इकदाम हुए हैं? वो मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। आप मेरे ख्याल में ज़मीर जाफरी स्टेडियम की बात कर रहे हैं, तो इन नोट है वो मैं फोकस कर लेता हूँ, अमले को कह देता हूँ कि इंशाल्लाह उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। जी बिल्कुल, देखें जी, तमाम तरह जो गाड़ियाँ तो पहुँच चुकी हैं, अमला है जो वो 1-2 दिन में यहाँ पर पहुँच जाएगा और तमाम तरह इक़दाम है जो किए जा रहे हैं। इसी तरह से 2 पार्क्स हैं जो जेलम की आवाम के लिए ये एक खुशखबरी है कि जेलम के 2 पॉइंट्स पर पार्क्स हैं जो अब फंक्शनल होंगे, जहाँ पर शहरी हैं जो ईद या किसी भी ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर शहरी हैं जो इंजॉयमेंट करने के लिए पहुँचते हैं, तो उनके लिए वो मौके भी अब फ्री ऑफ कास्ट है जो फराम होंगे। इसी तरह से सफाई सुथराई, सीवरेज के निज़ाम और दीगर जो आम जो शहर की सफाई सुथराई के लिए इक़दाम हैं वो बरूए कार है जो वो लाए जा रहे हैं। जी